एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यशिम अपने ऑफिस में बैठे हुए चिनार के मैसेज का इंतज़ार कर रही होती है। वो सोचती है कि चिनार कैसा बॉयफ्रेंड है जो ना उसे मैसेज करता है ना कॉल करता है। तभी चिनार उसके सामने आ जाता है और चिनार उसे लंच पर चलने के लिए कहता है। यशिम लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है कि ऑफिस में सभी लोग जामला और गैलीन की तस्वीरों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो तुरंत अंदर जाती है और अपने भाई यालिन को कॉल करती है और कॉल करके उसे बताती है कि अगर हो सके तो वो डेफने को अभी ऑफिस ना लेकर आए और उसे कहीं बाहर ले जाए, क्योंकि ऑफिस में सभी लोग उसकी और जामला की छपी तस्वीरों के बारे में बातें कर रहे हैं और डेफने को अभी ऑफिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इन सब की बातों को सुन लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यालिन और डेफने उस वक्त अराज टेक्नोलॉजी के पार्किंग लॉट में ही होते हैं। यालिन डेफने को रोकता है और उससे कहता है कि वो उसे एक अपोलॉजी लंच पर लेकर जाना चाहता है और उसे वहीं से लंच पर लेकर चला जाता है। डामला यशिम के पास आती है और उसे समझाती है कि उसने किसी को भी इन तस्वीरों के बारे में नहीं बताया है और वो उसे ऑफिस से ना निकाले। सभी ने तस्वीरें खुद ही इंटरनेट पर देखी हैं और अब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। यशिम डामला से कहती है कि तुम सबको बताओगी कि ये तस्वीरें फेक हैं और अब मेरे भाई से दूर रहोगी, और अगर हो सके तो सभी के पास जाकर उन्हें समझाओ कि ये तस्वीरें गलत हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इतना कहकर यशिम चिनार के साथ लंच पर निकल जाती है। यालिन डेफने से पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं और उसका आइडियल मैन किस तरह का होगा। डेफने यालिन को बताती है कि वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा बचपन 3 भाइयों के साथ गुजरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और तुम्हारी तरह गुस्सा बिल्कुल ना करता हो। अनफॉर्चुनेटली चिनार और यशिम भी उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर यालिन और डेफने लंच के लिए आए होते हैं। चिनार यशिम को एक रोज़ फ्लावर गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड से आते हैं, यानी हमारी दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक बहुत अच्छा कपल बनाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम हर मुश्किल का डटकर सामना करें। और यशिम उसकी बातों को एग्री करती है। यशिम उठती है और उसे कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है। चिनार कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो यशिम कहती है मैं सिर्फ वॉशरूम ही जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। चिनार कहता है यशिम, मैं पहले से ही तुम्हारे कपड़ों को देखकर काफ़ी अपसेट हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले कहने वाला था, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को रोक लिया। लेकिन अब मैं तुम्हें इन कपड़ों में रेस्टोरेंट में इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन यशिम उसे मना कर देती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यशिम जैसे ही अंदर जाती है वो यालिन और डेफने को एक साथ बैठे हुए देखती है, लेकिन यशिम डेफने को इशारा करती है कि वो अभी चुप हो जाए और उससे वॉशरूम में मिलने के लिए आए। यशिम और डेफने दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि मेरे भाई को इसी वक्त यहाँ से बाहर ले जाओ। तभी चिनार रेस्टोरेंट के अंदर आता है और यालिन को वहाँ बैठे हुए देखता है। चिनार यालिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यालिन चिनार से कहता है कि मैं यहाँ लंच पर आया हूँ। चिनार यालिन से पूछता है तुम यहाँ लंच पर किसके साथ आए हो। तो यालिन उसे झूठ बोल देता है कि मैं अपनी बहन यशिम के साथ लंच पर आया हूँ। चिनार वहीं बैठ जाता है और कहता है ठीक है, तो मैं भी यहाँ बैठकर यशिम का इंतज़ार करता हूँ, और दोनों साथ में बैठकर यशिम का इंतज़ार करने लगते हैं। यशिम डेफने से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम यालिन को समझाकर यहाँ से बाहर ले जाओ और मैं भी चिनार के पास जाती हूँ और उसे कुछ समझा बुझाकर यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती हूँ। डेफने उसकी बातों को मान लेती है और बाहर की तरफ जाती है। जैसे ही डेफने बाहर जाती है वो यालिन और चिनार को एक साथ बैठे हुए देखती है
और वापस से यशिम के पास जाती है और उसे बताती है कि येलिन और चिनार दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब तो हम दोनों बिल्कुल नहीं बचेंगे। चिनार पास ही में रखे अखबार को उठाता है और उसमें येलिन और डामला की छपी हुई तस्वीर को देखकर येलिन से पूछता है कि ये सब क्या है। येलिन उसे बताता है कि ये बिल्कुल गलत खबर है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। डेफ्ने यशिम से कहती है कि वो चिनार को अभी इसी वक्त मैसेज करे और यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोले। यशिम चिनार को मैसेज करती है कि वो वहाँ से बाहर चला जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका भाई यालिन इस वक्त यशिम को वहाँ देखे। चिनार यशिम को रिवर्ट करता है और उसे कहता है कि उसे कुछ भी छुपाने की क्या ज़रूरत है। वो येलिन को सब कुछ सच सच बता देना चाहता है। यशिम उसे कहती है कि इस वक्त वो गुस्सा नहीं करना चाहती और वो अभी की अभी चिनार को वहाँ से बाहर जाने को कहती है। चिनार येलिन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने वहाँ आती है तो येलिन उसे बताता है कि तुम्हारा भाई चिनार अभी यहीं पर बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने उसे बोल दिया कि मैं यशिम के साथ यहाँ खाना खाने के लिए आया हूँ, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यशिम चिनार से कहती है कि चलो हम यहाँ से बाहर चलते हैं। तो चिनार उसे कहता है कि तुम्हारा भाई येलिन भी यहाँ बैठा हुआ है और उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहाँ आया है। तो यशिम कहती है, अच्छा मेरे भाई ने ऐसा कहा, मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा। और वो दोनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। लेकिन चिनार यशिम से कहता है कि वो इस बात को छिपाना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो येलिन को सब कुछ सच सच बता दे कि वो और यशिम एक रिलेशनशिप में है। लेकिन यशिम उसे अभी येलिन को बताने से मना कर देती है। दादी माँ डेफ्ने और चिनार से कहती हैं कि पता नहीं टोप्राक अभी तक क्यों नहीं आया। मैंने उसे कितनी देर पहले ही सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन लगता है अब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। डेफ्ने चिनार से पूछती है कि वो उसे यशिम के और अपने बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन चिनार उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से उठकर जाने लगता है। जैसे ही चिनार गेट खोलता है, दूसरी तरफ टोप्राक खड़ा हुआ रहता है। डेफ्ने और चिनार दोनों टोप्राक को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और डर जाते हैं। यशिम अपने भाई यालिन से पूछती है कि उसके और डेफ्ने के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है, और यशिम ये भी पूछती है कि ये प्यार भी कितनी अजीब फीलिंग है ना। तो यालिन उसे बताता है कि हाँ है तो अजीब और अच्छी भी, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। तो यशिम उसे कहती है, नहीं मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, और इवेंचुअली मुझे भी किसी न किसी से या किसी को मुझसे तो प्यार होगा ही ना। फिर तुम उसका टेस्ट लोगे और उसे अप्रूव करोगे। तो येलिन कहता है, इतनी देर तक बात नहीं चलेगी, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर देखी भी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। यशिम सोचने लगती है कि वो अपने भाई को चिनार के बारे में कैसे बताए। वहाँ दूसरी तरफ टोप्राक डेफ्ने से पूछता है कि तुम बताओ कल रात तुम किसे घर पर लेकर आई थी। डेफ्ने उसे बताती है, मैं डेनीज अरास को अपने घर लेकर आई थी। टोप्राक उससे पूछता है कि तुम उसे इस हालत में घर पर लेकर क्यों आई थी। तो डेफ्ने खुद को डिफेंड करती है और सारा ब्लेम दादी पर डाल देती है और कहती है ऐसा सब कुछ दादी माँ की वजह से हुआ, क्योंकि दादी माँ उसके घर पर गई थी और पता नहीं इन्होंने दादाजी से क्या बात की कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और जिसकी वजह से डेनीज अरास एकदम से टूट सा गया था। उसने काफ़ी सारी शराब पी ली थी और वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। इस हालत में मैं उसे उसके घर पर नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। तो टोप्राक दादी माँ से पूछता है कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। दादी माँ उसे बताती हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है। एक दिन पहले एक लड़का डेफ्ने के रूम पर सीढ़ियों से चढ़कर गया था और मैं वहाँ पर इसी बात का जवाब मांगने गई थी कि उस लड़के को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। इतनी रात गए डेफ्ने के कमरे में वो सीढ़ियों से चढ़कर क्यों गया था।
अब टोप्राक वापस से डेफनी से पूछता है कि कौन सा लड़का रात को तुम्हारे कमरे में आया था। इस बार डेफनी खुद को डिफेंड करने के लिए सारा ब्लेम अपने भाई चिनार पर डाल देती है और कहती है ये सब कुछ चिनार की गलती है। उसे खिड़की से इसलिए आना पड़ा क्योंकि चिनार उसे गेट से आने नहीं देता। जब जब वो गेट से आया है चिनार ने उसे बहुत ज़ोर से पंच मारा है और यही रीज़न है कि वो इस बार खिड़की से आया था। और वो इसलिए आया था क्योंकि मैं अगर उसकी ऑफिस ज्वाइन नहीं करती तो उसे एक प्रोजेक्ट खोना पड़ता। मैं एक उसकी बहुत ही होनहार एम्प्लॉय हूँ और मैंने जॉब छोड़ दी थी तो वो मुझे मनाने के लिए आया था कि मैं अपना मूड चेंज करूं और उसके साथ उसकी कंपनी वापस से ज्वाइन करूं जिससे उसे इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। लैला टोप्राक से कहती है कि देखा बिना वजह ही तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं है, तुम्हें खामखा अपने बिजनेस को छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। टोप्राक लैला से कहता है कि तुम्हें मेरे बिजनेस की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज ही एक न्यू डायरेक्टर को हायर किया है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो बिजनेस की देखरेख कर लेगा और अब मैं कुछ समय के लिए यहीं रहूँगा। एज़गी के पास उसकी एक कोलीग नर्स आती है और उससे कहती है कि एक पेशेंट आया है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। एज़गी पेशेंट को देखने जाती है तो वहाँ पर डेनिस अरास होता है। डेनिस उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि दूसरों को जब स्टॉक करते हैं तो कैसा लगता है। यशिम अपने भाई यालिन से कहती है कि उसे आज भी जेफनी को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस के हालात अभी ठीक नहीं है। येलिन उसे कहता है कि कब तक उसे इस तरह से करना पड़ेगा, तो यशिम कहती है शायद उसे आज और ऐसा करना पड़ेगा। आज के बाद ऑफिस में हालात थोड़े सुधर जाएंगे तब डेफनी ऑफिस आ सकती है, लेकिन आज वो डेफनी को कहाँ लेकर जाएगा। तो येलिन कहता है आज मैं उसे फ्री सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेटेड किसी जगह पर लेकर जाऊंगा जिससे उसे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तभी वहाँ अंकल उस्मान आते हैं और यलीन से पूछते हैं कि तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आ गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो यलीन उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि दादाजी अंदर हैं, आप जाइए और उनसे मिल लीजिए। अगली सुबह ऑफिस जाते समय डेफनी चिनार से कहती है कि क्या तुम नाराज़ नहीं हो, मैंने कल सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया था। तो चिनार कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तो डेफनी कहती है वो तो आरास के घर पर ही है। तो चिनार कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और अब जल्दी से चलो। तो डेफनी कहती है एक मिनट, क्या तुम भी टोप्राक से बचने की कोशिश कर रहे हो जिससे वो तुमसे ये ना पूछे कि तुम्हारे और यशिम के बीच क्या चल रहा है। चिनार इतना सुनकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डेफनी कहती है एक बात याद रखना, हो सकता है तुम टोप्राक की बातों से बच भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगे मैं तुम्हारा दिमाग खाती रहूंगी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।